सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है कि कोई भी काम जब कोई कॉन्ट्रैक्टर लेता है उसके बाद उसका जो फर्स्ट रनिंग बिल होता है उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% कट किया जाता है एज अ सिक्योरिटी। अगर कल दिन कॉन्ट्रैक्टर कुछ गड़बड़ कर देता है फाइनल बिल के बाद, उसके बाद उसका एक साल या 3 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता है। वो ख़त्म होने के बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको वापस कर दिया जाता है। पहले क्या होता है कि पूरा काम ख़त्म होने के बाद फाइनल बिल के बाद कॉन्ट्रैक्टर से जो 10% हम कट करते हैं उसमें से 5% रिलीज़ कर दिया जाता है फाइनल बिल के बाद। अगला 5% डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जितना साल का होगा परचेज ऑर्डर में, अगर 1 साल का है तो 1 साल बाद, 3 साल का है तो 3 साल के बाद वो 5% कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज़ किया जाएगा। अगर उस दौरान में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कुछ डैमेज कर देता है तो उस अमाउंट से हम उसका हर्जाना कॉम्पनसेशन भर उसका कट करके उसके बाद बाकी का पेमेंट रिलीज़ करेंगे। अभी क्या होता, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन एक और है कट करने का। एक तो पहला रनिंग बिल में कट कर सकते हैं, दूसरा कि जितना रनिंग बिल होगा उसमें थोड़ा थोड़ा करके 2% किसी में 3% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके कट कर सकते हैं। अभी पढ़ते हैं क्या है। द कॉन्ट्रैक्टर शेल रिक्वायर टू फर्निश सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द अमाउंट शेल बी 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 10% होगा टू बी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। नो वेवियर्स कैन बी अलाउड इन दिस रिगार्ड। सच सिक्योरिटी डिपॉजिट शेल बी नॉट इंटेल एनी इंटरेस्ट पेमेंट ऑन रिफंड। जब रिफंड करेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देगी। द कॉन्ट्रैक्टर शेल चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट इन राइटिंग। द कॉन्ट्रैक्टर shall within 30 days of the acceptance of the contract deposit the difference between earnest money and full security deposit by the demand draft check withdrawn in any commercial in the favor of the company. The parent company not allowed for such adjustment in security deposit payable by the contractor. कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट का डिपॉजिट करेंगे तो ऐसा नहीं करना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द रनिंग बिल से कट करना है एट द रेट ऑफ 10% और हायर द ग्रॉस 10% ग्रॉस ऑफ ईच बिल का भी कर सकते हैं। Entire security deposits shall be deducted before the 90% of the work डिडक्ट करना, ठीक है। द परफॉर्मेंस गारंटी शैल बी सबमिटेड विद इन 30 days। जो एक्सेप्ट किए हैं हम कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि आज का परचेज ऑर्डर का डेट का है तो उसका 30 दिन से पहले परफॉर्मेंस गारंटी देना है, ठीक है। कि हम BML से ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, परफॉर्मेंस गारंटी में यही लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, जिसका जो कि बैंक गारंटी है वो कंपनी क्या करती, कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है कि बैंक को कुछ अपना ज्वेलरी या फिर कुछ भी ऐसा एसेट देती है, उसके बदले वो बैंक उसको बैंक गारंटी का एक बॉन्ड पेपर बना के देता है। वो उस कंपनी को, उसके बाद वो पेरेंट कंपनी को कॉन्ट्रैक्टर आके सबमिट करती है, ठीक है। इंक्लूड इन NIT में उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, वही वो बोल रहे हैं क्या कि परफॉर्मेंस गारंटी ही शुड सबमिट करना है 30 दिन से पहले। जब कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आज, उसका 30 दिन के बाद तक में, उससे 30 दिन पहले तक में, आज अगर 1 तारीख है तो 30 तारीख से पहले तक में बैंक गारंटी सबमिट करना है कि किस फॉर्मेट में। NIT डॉक्यूमेंट जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें फॉर्मेट दिया गया है उसमें से। Remain valid for the period of 60 days beyond the completion date or of the contractual agreement of the contract including defect liability period। तो जो बैंक गारंटी हम लोग देंगे, परफॉर्मेंस गारंटी बॉन्ड पेपर, वो कब तक वैलिड होगा? 60 डेज बाद तक। कब तक? डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का 60 डेज बाद तक रहेगा।
तो 60 डेज बाद तक रहेगा, मतलब कि पहले हम काम ख़त्म किए, मान लीजिए कि 1 तारीख को काम ख़त्म किए, तो उसका अगला साल डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड मान लीजिए 1 साल का है, मान लीजिए 2024 में काम ख़त्म हुआ दिसंबर में, तो अगला दिसंबर 2025 तक उसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड चलेगा। उसका 2 महीना बाद, मतलब फरवरी 2026 तक में उसको ले लेना है वापस। The above security deposit shall be held by the company security for the satisfactory performance of the contract. All the compensation and the other sums money by the contractor to the company under the terms and the conditions of the security deposit from the other sum shall be due। मतलब वही कि अगर बाद में कुछ अगर होता है, कॉन्ट्रैक्टर से कोई डैमेज कर देता है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से पैसा कटेगा। वाइल वर्किंग वर्क, वो जब काम वो कर रहा था उसी के दौरान अगर कुछ डैमेज कर देता है कंपनी का एसेट, तो ऐसा करना पड़ेगा। जितना हर्जाना कंपनसेशन होता है उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट से काट करके बाकी रिलीज़ कर देंगे। रिफंड ऑफ सिक्योरिटी कैसे रिफंड होगा? द अबव डिपॉजिट एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज shall be held the security for the performance of the contract. One half of the security deposit 50% will be refunded to the contractor on the completion of contract। जब कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीशन होगा, मतलब फाइनल बिल होगा, उस टाइम चीफ इंजीनियर का रिकमेंडेशन से 50% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज हो जाएगा। 50% रिलीज हो जाएगा मतलब कितना? 5% रिलीज हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर क्या? बैलेंस 50% ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिफंडेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ रिटन डिमांड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 1 साल वही ख़त्म होगा, उसके बाद 60 डेज़ के अंदर के पैसा ले लेना है, और ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल बिल। या तो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड या तो फाइनल बिल इसलिए बोल रहा है कि मान लीजिए कि 30 दिसंबर 2024 का काम ख़त्म हो गया और डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी दिसंबर 25 को ख़त्म हो गया, लेकिन हम बिल उसको नहीं किए क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, या कुछ लिटिगेशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, कुछ हो गया, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। With the recommendation of chief engineer provided by the chief engineer satisfied that there is on completion of the contract, the contractor give a fresh bank guarantee of 50%। अगर जो बैंक गारंटी है उस 50% of the security value of the period the parent company and the original bank guarantee shall be returned as a demand and they release the subject rectify all the any refund of the security made by the recommendation of chief engineer। इसमें क्या है कि अगर 50% जब हम रिलीज़ करते हैं, मान लीजिए बैंक गारंटी दिया 10,000 का, ठीक है, और उसको हम जब फाइनल बिल के बाद कंप्लीशन ऑफ वर्क के बाद 50% रिलीज़ कर रहे हैं, तो मतलब उसको 5,000 रिलीज़ करना पड़ेगा। तो जो बैंक गारंटी एक तो बॉन्ड है, तो कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना है कि वो जो बॉन्ड पेपर है वो ले जाएगा 10,000 का, और 5,000 का बॉन्ड बना करके फिर उसको जमा करेगा कंपनी को, तब जाके 10,000 रिलीज़ होगा उसका, और तब जाके मतलब उसको वो बैंक गारंटी का बॉन्ड पेपर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि 5% तो कंपनी के पास रहना है ना। अगर कुछ डैमेज किया है कंपनी को तो उससे हर्जाना लेना है। तो ये बात, ये होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट और परफॉर्मेंस बैंक गारंटी।